ये दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं आपको। मैंने आपको वीडियो दिया था 18th या 19th को, जिसमें बताया था कि 20th फेब से लेके 28th फेब तक कुछ बहुत बड़ी घटनाएं घटित हो सकती हैं रूस यूक्रेन वॉर में और साथ ही साथ दुनिया के पटल पर। तो आज मैं आपको ये जो महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका कारण है, एक तो मैं बताऊंगा कि क्या घटित हुआ 2 दिनों में, और महत्वपूर्ण यह है कि यहां कुछ एक और विशेष आयाम दिखाई दे रहा है, एक विशेष डायरेक्शन दिखाई दे रहा है जो शायद आप लोगों ने नहीं सोचा होगा। उस युद्ध के बारे में सोचा भी होगा तो शायद उतना सीरियसली नहीं सोचा होगा। वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने जा रहा हूं, क्योंकि वो अब बहुत ही महत्वपूर्ण एक डायमेंशन हो गया है, एक महत्वपूर्ण वो एक घटित होने वाला घटनाक्रम दिखाई देने लगा है। तो चलिए वो भी मैं बताता हूं। और क्या है आज के वीडियो में, 2 days 2 week इवेंट्स, 20 और 21 2 दिन में क्या बहुत ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हो गई, जो बहुत बड़ी घटनाएं हैं, जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं, हमारे एक दर्शक हैं, उनका नाम है चंद्रेश सिंह। तो ये चंद्रेश सिंह के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ये जौनपुर से हैं और 36 इयर्स की इनकी एज है, और इन्होंने पिछले कई वीडियोस से हमें सबसे पहले मैसेज भेज के बताया कि सबसे पहला लाइक भी हमारा, और सबसे पहला वीडियो, सबसे पहला लाइक। तो इनका हम हृदय से शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद देते हैं इनको तहे दिल से, क्योंकि ये इतने कमिटेड हैं हमारे चैनल के प्रति। और कई ऐसे लोग हैं जिनका अगर वीडियो नहीं जाता है तो वो मैसेजेस भेजते हैं, कई बार कॉल्स भी कर देते हैं। हालांकि कॉल्स के लिए मैं मना कर चुका हूं कि बहुत बिजी रहते हैं हम लोग, कॉल मत करिए। फिर भी कई लोग उत्साहवश कर देते हैं, फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कॉल से बचिए, मैसेज भेजिए, वो ज्यादा अच्छा है। तो वो लोग परेशान हो जाते हैं, पूछते हैं कि इंपॉर्टेंट वीडियोस नहीं आ रहे हैं। हमें तो आपके वीडियोस का भरोसा रहता है, इंतजार रहता है, क्योंकि जब आप कोई बात कहते हो तब हमें लगता है कि नहीं, अब ये फाइनल है। अदरवाइज कई वीडियोस आते हैं तो उन पर भरोसा कुछ कम होता है, ऐसा लोग कहते हैं। तो चलिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम, क्योंकि आप इतना भरोसा रखते हैं हम पर, हमारे चैनल पर। लेकिन जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, मेरा इसमें कंट्रीब्यूशन कम ही होता है, ज्यादा कंट्रीब्यूशन महादेव का होता है, जो सबका रखवाला है, जो त्रिकाल दृष्टि है, तो उसी का ज्यादा इसमें योगदान है, उसी का डायरेक्शन, उसी का आशीर्वाद, उसी की कृपा है। मेरा तो बस इतना है कि जुबान से मैं आपको बोलता हूं, जैसे मुझे वेवलेंथ मिलती है, जैसे डायरेक्शन मिलते हैं, उस तरह का मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। हाँ, कैलकुलेशन के जितने भी वीडियोस होते हैं वो मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपनी तरह से तैयार करके आपके समक्ष रखूं। तो चलिए, इनको बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर। चंद्रेश सिंह, एज 36, जौनपुर यूपी। इन्होंने कई बार हमें अपना फर्स्ट लाइक भेजा, उसका शॉट भेजा, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस वीडियो पर आता हूं कि 2 days 2 week इवेंट्स क्या हुए ऐसे। इसमें आपको याद होगा, मैंने एक जो वीडियो दिया था आपको 18th को, और मे बी ऑन 18th को ही दिया था, अभी 2 दिन पहले। उसमें मैंने बताया था कि 20th फेब से लेके और 28 फरवरी तक बड़ी घटनाएं होंगी, युद्ध भी इंटेंसिफाई होगा और बड़ी घटनाएं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ 2, ये मेरा कैलकुलेशन खुद का है, पूरी दुनिया में मेरा कैलकुलेशन है, जो मैंने बताया था, आपको याद होगा सबसे पहले, और आज तक मैं ही बता रहा हूं। ये 2 की फ्रीक्वेंसी में बहुत कुछ है घटित, ये मैं कभी बताऊंगा, अनफोल्ड करूंगा कि ऐसा मैंने क्यों कैलकुलेट किया। ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन थी, उस आधार पे मैंने बताया था कि जहां जहां 2 की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा, मैंने विवेचन भी दिया है कई बार 2 की फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है। जिसको ज्यादा पता करना है, हमारे पीछे के वीडियोस देख सकते हैं। तो अब 20 और 21 में ऐसा क्या हुआ, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए अपने ग्रुप्स में, और अगर आपको कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए। साथ ही साथ आप जो
बेल आइकॉन है उसे भी पुश कर दीजिए, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसे जल्दी से जल्दी देख सकें। तो दो घटनाएं घटित हुई दो घटनाएं घटित हुई 2 दिनों में, और वो इतनी महत्वपूर्ण घटनाएं कि दुनिया के पटल पर हम उनको वाकई ऐसी घटनाएं कहेंगे जो यूनिक घटनाएं। तो पहली घटना क्या हुई? तो पहली घटना यह हुई कि अमेरिकन प्रेसिडेंट, जो नंबर 1 कंट्री है पावरफुल, उसके सुपर पावर जिसको कहते हो, उसके प्रेसिडेंट बाइडेन कहां पहुंच गए? पोलैंड जाने वाले थे, वार्सा। कहां पहुंच गए? कीव पहुंच गए। इसका मतलब है कि उन्होंने आग में घी डालने का काम किया। जब बार बार पुतिन और रूस कह रहा है कि इनको कम से कम हथियार दो, नहीं तो ये बर्बाद कर दूंगा मैं पूरे के पूरे यूक्रेन को, ऐसी परिस्थितियों में, युद्ध की परिस्थितियों में, भीषण परिस्थितियों में जो बाइडेन अमेरिका से कीव पहुंच गए, यूक्रेन पहुंच गए। बहुत बड़ी घटना, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट इस तरह से कभी भी किसी देश में नहीं जाता है, उतने शॉर्ट नोटिस पे नहीं जाता है, रादर हम कह सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी। इससे पुतिन और रूस और ज्यादा नाराज हो गए और ज्यादा उन्होंने एग्रेसिव स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए। पहली घटना 20 तारीख की। दूसरी घटना 21 तारीख की। क्या हुआ 21 तारीख को? तो 21 तारीख को यह हुआ, जो कि आज है, कि जो रशियन प्रेसिडेंट है और जो रशिया की जो संसद है, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रीटी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेजोल्यूशन पास हुआ, रादर हम कह सकते हैं, उसको स्वीकार करने के लिए रखा गया, और वो है कि रशिया सस्पेंड्स पार्टिसिपेशन इन न्यू स्टार्ट ट्रीटी। पुतिन वॉज टू कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट इफ यूएस डज इट। ये एक और बहुत बड़ी घटना है। इसका मतलब है कि जो ट्रीटी थी उससे रूस ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है, वापसी कर ली है, उससे वो बाहर निकल गया है, और धमकी भी दी है कि अगर अब यूएस, इसका मतलब अमेरिका, किसी तरह के कोई भी एटॉमिक कोई भी करेगा तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम भी इस तरह के हथियारों का पूरी तरह से परीक्षण करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी घटना है। युद्ध के समय, इतने जबरदस्त युद्ध के समय, इस तरह की ट्रीटी से बाहर निकलना, ये बहुत कुछ दर्शाता है, जिसके बारे में मैं आपको आगे और बताऊंगा। पीछे बता चुका हूं कई वीडियोस में क्या क्या परिस्थितियां होंगी आगे, और वही उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि अब जब वो ट्रीटी से बाहर निकल गया तो इसका मतलब एक दूसरे के ऊपर अब किसी तरह का कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कोई ट्रीटी एक दूसरे पर एप्लीकेबल नहीं है। ये एक बहुत बड़ी घटना है। शायद आप इसकी इंटेंसिटी को नहीं समझ पा रहे होंगे। ये बहुत बड़ी घटना है। इसका मतलब है कि रूस ने अपने आप को एक तरह से खुला छोड़ दिया है, उच्छृंखल कर दिया है एग्रेसिव होके, और उसका एग्रेसिव होना ठीक भी है कि अगर यूक्रेन को हथियार दे दुनिया के लोग, 50 स्टेट, तो कोई दिक्कत नहीं, 50 कंट्री, और अगर कोई रूस को हथियार दे तो फिर उसके अगेंस्ट कार्यवाही, उससे कहा जाता है तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन किया जाएगा। तो ये तो एक तरह से क्या है, ये एक तरह से दादागिरी है, तानाशाही है, कुछ भी सही। तो इस तरह की परिस्थितियां, ये 2 घटनाएं 2 दिन में घटित हुई। अब जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बोला था कि कुछ बहुत विशेष मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्या महत्वपूर्ण है। तो देखिए, वो तो मैं बता चुका हूं कि इंटेंसिफाई होगा वॉर इन दिनों में, अब और ज्यादा यहां से आप देखेंगे कुछ ऐसे हथियारों का प्रयोग किया जाएगा जो एकदम अजूबे होंगे, अलग टाइप के होंगे, जो मास डिस्ट्रक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन अब यहां पर जो मैं महत्वपूर्ण पॉइंट बताने जा रहा हूं वो ये है कि यूक्रेन की तरफ से भी इस तरह के खतरनाक हथियारों का प्रयोग बिल्कुल प्रायोजित है। इसका मतलब है तैयारी उसकी भी पूरी है। ये मत सोचिए कि यूएसएसआर, इसका मतलब आज तो नहीं है वो यूएसएसआर, आज तो रूस ही कहेंगे कि रूस के पास सब कुछ है, बहुत अच्छे हथियार हैं। यूक्रेन ने भी व्यवस्था कर ली है, उसके पास भी मास डिस्ट्रक्शन के हथियार हैं, और जिस तरह से घिरते चले जा रहे हैं जेलेंस्की और यूक्रेन के लोग,
वो इस तरह के कोई भी हथियार प्रयोग कर सकता है। यह बात सही है कि उसके बाद उसका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, लेकिन फिर भी वो ऐसा कर सकता है, और जिसके बहुत ज्यादा चांसेस अब दिखाई देने लगे हैं। ये क्रीमिया में कर सकता है, या ये वो क्षेत्र जिसको अभी अभी रूस ने अपने कब्जे में किया है, उन क्षेत्रों में कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको कि यूक्रेन अब इस तरह के हथियार प्रयोग करने का एक प्रयास सामने ला सकता है, जिसकी संभावनाएं यहां से बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जो क्षेत्र उसके कब्जे से निकले हैं, उन क्षेत्रों में उस तरह के हथियार प्रयोग किए जा सकते हैं, जिससे रूस के बहुत बड़ी संख्या में सैनिक मारे जाएंगे, उसके इंस्टॉलेशन ध्वस्त कर दिए जाएंगे, जिसके कारण रूस और ऑफेंसिव होगा और बड़े आक्रमण करेगा। और जो और हथियार दे रहा है अमेरिका, लंबी दूरी के और खतरनाक हथियार, वो यूक्रेन उन क्षेत्रों में स्थापित करके रूस को और ज्यादा क्षति पहुंचाने का यहां से आगे प्रयास करेगा। तो इस तरह यूक्रेन तो बर्बाद है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन रूस के लिए बड़ी क्षति दिखाई दे रही है कुछ ऐसे हथियारों से। कुछ हो सकता है ये एटॉमिक भी हो यूक्रेन के पास, क्योंकि यह दिखाई दे रहा है कोई भयंकर हथियार प्रयोग किए जा सकते हैं यूक्रेन की तरफ से। अब वो क्या हथियार होंगे? वो एटॉमिक भी हो सकते हैं, वो हो सकता है बायोलॉजिकल हो, या फिर वो हो सकता है केमिकल हो, या कुछ और तरह के हथियार हो सकते हैं जो उसने जुटा लिए हैं विदेशों से या फिर अपने स्रोतों से, और अब वो भी तैयार है इस तरह के प्रतिघात करने के लिए। तो ये परिस्थिति भी आप देखेंगे कि आगे जरूर होगी। एक दूसरे पर प्रत्यारोपण आरोपण किया जाएगा कि ये उसने पहले चलाया, कि ये उसने पहले। तो युद्ध एक और खतरनाक स्थिति की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसा मैं लगातार आपको पिछले एक वर्ष से बता रहा हूं कि ये युद्ध ऐसे बंद नहीं होगा। याद करो, इसमें कोई जब तक बड़ा कोई धमाका नहीं होगा, जब तक कोई बड़ी घटना नहीं होगी, बड़ा घटनाक्रम नहीं होगा, जब तक बहुत बड़ी कोई चीजें नहीं होंगी, तब तक ये युद्ध बंद नहीं होगा। प्रयास किए जाएंगे आपस में समझौते के, सुलह के, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं होंगे। मैंने पीछे वीडियोस में बताया था आपको, वो अगर कुछ समय के लिए युद्ध रुका भी तो दोबारा से उससे ज्यादा खतरनाक रूप से शुरू होगा। इसका मतलब है कि इस युद्ध में कुछ बड़ा दिखाई दे रहा है, जो हम आपको लगातार बताते चले जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता है सब कुछ तैयार है, आग तैयार है बिल्कुल, बस उसमें मैच लगाने की देरी है और एकदम वो धधकने लगेगी। आपको पता है घी तैयार है, उसमें डालने के लिए सब देश तैयार बैठे हैं। कब ऐसा युद्ध शुरू हो और कब एक दूसरे की जान के दुश्मन बने, ज्यादा से ज्यादा बर्बाद करें, मास डिस्ट्रक्शन करें, दुनिया को ज्यादा से ज्यादा तबाही की तरफ ले जाएं। सब राक्षस तैयार बैठे हुए हैं, बस एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी कब मिले, हम ज्यादा से ज्यादा इस दुनिया में तबाही का आलम ला सके, तबाही की एक मिसाल पेश कर सकें। तो यह है हमारा मानव, यह है हमारी मानवता, जो मानव अपने को पढ़ा लिखा, सुसंस्कृत, कल्चर कहता है, क्या हो जाता है उससे ज्यादा बहसी, उससे ज्यादा जानवर, उससे ज्यादा कर्कश क्या कोई और हो सकता है? आप देख सकते हो लाखों लोग मारे जा चुके हैं, कितने बच्चे, कितनी हमारी बहनें अभी तक जो है हो गई होंगी, जिनके पति छोड़ गए, विधवा हो चुकी होंगी, कितने बच्चे मारे गए होंगे, कितने लोग आज आश्रय तलाश रहे होंगे, कितने भूखे सोते होंगे, कितनों की जिंदगी नरक बन चुकी है, लेकिन इससे इन्हें कोई लेना देना नहीं। इसी को कहते हैं राक्षसी प्रवृत्ति, और राक्षस वो कहीं ढूंढे नहीं जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि उनकी सूरत कुछ अलग हो, कोई जरूरी नहीं है। ये राक्षस, सबसे बड़ा राक्षस शक्ति से पैदा होता है, मनुष्य के अंदर होता है। किसी को भी शक्ति दे दो, किसी को भी संसाधन इतने दे दो, फिर देखो कि उसकी जो दृष्टि है बदल जाती है। अगर उसके पास पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हुए तो वो अच्छे कामों में लगाएगा, लेकिन अगर नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हुए तो वो दुनिया को समाप्त करने के लिए ही उनका प्रयोग करेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, देखते हैं जो होगा, क्योंकि ये सब कुछ डेस्टिन्ड है, ये होना है, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है।
आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं लगातार वीडियोज आपको देता रहूंगा, क्योंकि आगे घटनाक्रम बहुत ज्यादा खतरनाक आने वाला है, तो मैं इसमें लगातार आपको वीडियोज दूंगा। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।